टीएपीएफएससी 2024 के रिजल्ट के 2 दिन हो गए। मीन्स डे बिफोर यस्टरडे रिजल्ट आया। बहुत सारे कैंडिडेट्स ने मैसेज किया कि यस हो गया। उससे ज़्यादा कैंडिडेट्स ये होते हैं कि सर हो नहीं पाया, पता नहीं कहाँ मिस हो गया। किसी का हो सकता है 2 नंबर से नहीं हुआ होगा, किसी का 4 नंबर से नहीं। मैंने उस दिन आपको बोला था कि ठीक है, थोड़ा 1-2 दिन रिलैक्स रहो, बहुत अधिक परेशान नहीं हो। एक ये जर्नी है और उस जर्नी में आप ये सोचोगे सपोज़ आज हुआ, आज आपके अंदर लगता नहीं मैं ये कर लूँगा, वो कर लूँगा। थोड़े से टाइम देने आपको पड़ते हैं, आपको समझना पड़ता है। आप ही हो जो रिज़ल्ट दे सकते हो, नो वन एल्स। और कोई आपको सपोर्ट में होंगे, चाहे मैं हूँ, चाहे आपके और फ्रेंड्स हों, चाहे सीनियर हों, जूनियर हों, वो थोड़े सपोर्ट में होंगे, लेकिन आप हो जो क्वालीफाई करवा सकते हो आप अपने को। लेकिन जहाँ से थोड़ा हेल्प मिले, जहाँ से सपोर्ट मिले, कहते हैं ना डूबते को तिनके का सहारा। कभी-कभी ऐसे वक़्त आते हैं जब हमें लगता है कि एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, मेरे पास कुछ भी नहीं है। वैसे समय में ज़रूरत होती है, अच्छे दोस्तों की ज़रूरत होती है। वो एक अच्छा कोटेशन ये है ना कि आँधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूँ अभी गिरा नहीं हूँ, अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूँ। अब कुछ ऐसे कैंडिडेट्स होंगे, ऑब्वियसली बहुत सारे होंगे ना, जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा। तो लास्ट अटेम्प्ट भी जिनका था, तो ये जीवन का एंड नहीं है ना। आप दूसरे एग्ज़ाम में इनसे लर्न लर्न करके आप दूसरे एग्ज़ाम में कर सकते हो। लेकिन स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ ज़्यादा फ़ोकस पर, जिनके पास अभी अटेम्प्ट्स हैं। कोई फर्स्ट टाइम 24 में दिए थे, कोई सेकंड टाइम दिए थे। डेफिनिटली दिस वाज़ द गोल्डन अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि मोर देन 1 डेकेड में ये हाईएस्ट वैकेंसी था। सो 3366 3366 रिटन में रिजल्ट आया, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर है। आप यदि 2021 के कंपैरिज़न में देखो, तो जस्ट 1100 समथिंग रिजल्ट्स था, तो उससे 3 टाइम्स है। नंबर ऑफ सीट्स भी 3 टाइम्स है और नंबर ऑफ रिटन में रिजल्ट्स भी 3 टाइम्स। तो एक-एक मायने रखता है। तो जो भी जिनको लगता है कि यस मैं क्लोज़ में हूँ, हम क्लोज़ में हैं, हम क्वालीफाई कर सकते हैं, मेरे पास कैपेबिलिटी है, तो थोड़ा पुश करो। कुछ चीज़ें हैं, इसको ध्यान रखो, मैं डिस्कस करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी चीज़ें जब मैं बोलता हूँ, तो एक स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए नहीं बोलता हूँ। मैं उन कैंडिडेट्स के लिए बोल रहा हूँ, उन कैंडिडेट्स के लिए कह रहा हूँ, जो क्लोज़ में थे, जिन्होंने रियल में मेहनत किया, जिन्होंने अपना एफर्ट पुट किया। अब जिन्होंने एफर्ट ही नहीं लगाया, बहुत ऐसे लोग होंगे जो जिनको नहीं पसंद आएगा। तो ऑब्वियसली यदि आपको नहीं पसंद आता है, तो मैं ज़बरदस्ती मैं नहीं ये कहूँगा कि आप यही फॉलो करो, नो। मैंने जो जीवन जिया है, मैंने जो एक्सपीरियंसेस अपने अनुभव किए हैं, मैंने जो स्टूडेंट्स के साथ एक्सपीरियंसेस अनुभव किए हैं, मेनी सक्सेस मेनी फेलियर्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स से सक्सेस होते हैं, बहुत सारे फेल होते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा ना कि आप मेरे से जुड़े हुए हो तो सक्सेस हो जाओगे, नहीं। मुझे इस बात की खुशी होती है बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनको मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन जब उनका रिजल्ट होता है तो वो मैसेज करते हैं कि सर मैं क्वालीफाई हो गया, थैंक यू सो मच आपका सपोर्ट। अब मैं उन्हें वो तो मैंने तो कोई सपोर्ट नहीं किया डायरेक्ट रूप से। अब हो सकता है वो हमारे किसी चैनल्स के थ्रू जुड़े हुए हैं, हमसे हमारी वीडियोज़ देखते होंगे या मेरे से जुड़े हुए कुछ और जैसे स्टूडेंट है सक्सेसफुल, उनसे जुड़े हुए हैं, उनके थ्रू आए हैं, बहुत सारे चैनल हो सकते हैं, तो अच्छा लगता है। लेकिन बहुत सारे ऐसे होते हैं जो नहीं पसंद करते हैं, तो उस चीज़ को आप कभी नहीं कर सकते हो कि सब लोग पसंद करें। तो इसमें मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करना चाहूँगा, जिसको आपको सोचना चाहिए, जिसको आपको देखना चाहिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग है कि अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो, इंट्रोस्पेक्ट योरसेल्फ कि आपने अभी जो एग्ज़ाम हुआ, जिसमें आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे और कहाँ गलतियाँ हुई। हर पर्सन खुद से इंट्रोस्पेक्ट सबसे पहले करना चाहिए हर उसको कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ। यू नो कि दूसरे को सम टाइम ऐसा होता है ना, कुछ है आदमी जो ऐसे होते हैं हाँ, मेरा हो जाएगा, लेकिन वो अंदर से जानते हैं नहीं होगा। कुछ ऐसे होते हैं कि देखता हूँ, लेकिन उनको कॉन्फिडेंस होता है कि मेरा तो होना ही है। तो एवरी टाइम टाइप के पर्सन होते हैं। तो आप अपने आप से इंट्रोस्पेक्ट करो,
आप अपने आप से पूछो कि कहाँ आपसे गलती हुई? आपका पेपर 1 में गलती हुआ, पेपर 2 में गलती हुआ या पेपर 1 में कुछ क्वेश्चन जानते हुए भी आपने गलत कर दिया। कुछ क्वेश्चन में नोट या नो नोट था और उसको आपने नहीं पढ़ा। कुछ में इनकरेक्ट करना था, आपने करेक्ट कर दिया या करेक्ट करना था, आपने इनकरेक्ट समझ लिया। जो भी है, कुछ उस टाइप के मिस्टेक्स हो सकते हैं। किसी में आपने कुछ ऐसे होते हैं एग्ज़ाम में बबल फ़िल कर दिए 2 गलत और उसके कारण आपका नहीं हुआ। तो ये भी होते हैं, इन नंबर ऑफ थिंग्स हैं। अब हर पर्सन जो मेरे से पर्सनल रूप से जुड़े हुए हैं, तो उनको तो मैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस का डाउट जो होगा वो बताऊँगा। लेकिन ये अब मैं सब कैंडिडेट का तो नहीं जान रहा हूँ, कौन इसको देखोगे इस वीडियो को, मैं नहीं जान रहा हूँ ना। तो आप अपने को इंट्रोस्पेक्ट करो कि मेरे से गलती कहाँ हुई? किस कंपोनेंट में हमसे मिस्टेक हो गया और जिसके कारण हमारा रिजल्ट नहीं हुआ। तो ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। हार जाना बुरी बात नहीं है। बहुत ऐसे लोग हैं जो मल्टीपल टाइम हारे, लेकिन फाइनली वो जीते, फाइनली उन्होंने किया। मैं हमेशा बहुत सारे स्टूडेंट्स को बोलता हूँ कि कुछ उन लोगों का एग्ज़ाम जब आप हार जाते हो, जब आप गिरते हो, तो उन लोगों का एग्ज़ाम्पल देखो, जो मल्टीपल टाइम गिरे, उसके बाद फाइनली सक्सेस हुए। बेस्ट एग्ज़ाम्पल आप विजय कुमार का देखोगे, जो भी है मेरे चैनल में भी उनका पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं इसमें से आपको दे दूँगा लिंक, तो उसको आप देख सकते हो विजय कुमार जी का। तो वो क्या है 7 टाइम्स में क्वालीफाई हुए। तो कभी भी हमेशा ये ध्यान रखो कि कुछ ऐसे पर्सन होते हैं 3 टाइम 4 टाइम्स लेते हैं। अब सबके पास तो इतनी अपॉर्च्युनिटी नहीं होती 6-7 टाइम दोगे। लेकिन कुछ ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हैं आपके पास जिनको इतने टाइम लगते हैं और फिर भी क्वालीफाई। तो जो फर्स्ट टाइमर है, इस जब जब आप डाउन फ़ील करो, तो टॉपर को मत देखो। एक्सीलेंट जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट रैंक ले आए उनको मत देखो। उन लोगों को देखो, जो कई बार गिरे और फिर खड़े हुए। तो इंट्रोस्पेक्ट करो। उसके बाद दूसरे नंबर में आप जो अभी क्वेश्चन हुआ, उस पूरे क्वेश्चन को पेपर 1 और पेपर 2 दोनों को एनालाइज़ करो। पेपर 1 एंड 2 दोनों को एनालाइज़ करो 24 वाले को, कि क्या पेपर रियली टफ था या हम उस समय समझ नहीं पाए चीज़ों को या हम उस समय घबरा गए। क्वेश्चन देख करके हम थोड़े नर्वस हो गए। तो आप 24 के हर क्वेश्चन को देखो। अब आप उस क्वेश्चन का कुछ नहीं करोगे, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखो ना, बहुत सारे क्वेश्चन्स के कांसेप्ट जो होते हैं रिपीटेड नेचर, तो फ्यूचर में भी आपको काम आएगा। लेकिन आपको देखना है कि कहाँ हम मिस्टेक किए, ताकि ये जो गलतियाँ हुई, ये आपका फ्यूचर एग्ज़ाम में ना हो। तो एक ये करो कि जो 24 वाला पेपर है उसको देखो। तीसरा, फिर से जो इंक्लूडिंग 24 तो आपने ये पॉइंट नंबर 2 में हमने बोला, इंक्लूडिंग 24 आप 5 इयर्स के क्वेश्चन पेपर को पेपर 1, पेपर 2 हर क्वेश्चन को एनालाइज़ करो। उसके आंसर जानो, क्वेश्चन पूछने का मकसद क्या था? इन द सेंस मकसद अब ऑब्वियसली हर चीज़ में यूपीएससी नहीं बताती है ना कि हम किस लिए ये क्वेश्चन, लेकिन कुछ क्वेश्चन्स क्या न्यूज़ में थे या उस समय आप देख रहे हो वो कुछ ऐसे उसके इम्पोर्टेंस थे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से, और प्लस ये क्वेश्चन में नो नोट एटसेट्रा है या इसमें हम कांसेप्ट जानते हैं, नहीं जानते, तो 5 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर प्रॉपर तरीका से देखो। चौथा नंबर में ये आपको प्रॉपर देखना, जो 5 इयर्स आपने देखा, तो आप ये हर क्वेश्चन में देखो जो गलत आपको, जैसे देखो जो क्वेश्चन हमसे प्रॉपर बन जा रहा है। मान के चलो एक क्वेश्चन मैथ का आया, तो एकदम सिंपल है, तो हमको उसको देख ज़्यादा उस पर थॉट देने की ज़रूरत ही नहीं है। कोई फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है, हम उसको यदि प्रॉपर जानते हैं, उस पर मेरा कमांड है, तो क्या उसको हम बार-बार देखें? उसको देखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो क्वेश्चन आपसे गलत हो रहा है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, उसमें देखो, क्या मेरा लैक ऑफ कांसेप्ट के कारण नहीं बन रहा है या लैक ऑफ अटेंशन? अटेंशन इन द सेंस, देखो हमारा माइंड जो है हर पर्सन का इंक्लूडिंग मी, और सो कॉल्ड जो कहते हैं कि मैंने माइंड पे कंट्रोल कर लिया, उनके लिए भी वो होता है कि माइंड आपका जो है डस्ट गैदर करते रहता है, इधर से उधर की चीजें सोचते रहती है। जनरली हम वर्तमान में 100% कभी होते ही नहीं है। जो पर्सन वर्तमान में रहना सीख गया, नो पावर कैन स्टॉप द पर्सन। लेकिन हम मैक्सिमम लोग 99.99 जितने लगाओ, वर्तमान में नहीं होते हैं। पढ़ने बैठे कुछ और दिमाग में आने लगता है, खाना खाने बैठे कुछ और सोचने लगते हैं, दोस्त से मिल रहे हैं कुछ और सोचने लगते हैं। तो हम संपूर्णता में वर्तमान में होते नहीं हैं। तो देखो, या तो क्या कॉन्सेप्ट के लैक ऑफ कॉन्सेप्ट के कारण हमारा क्वेश्चन नहीं बन रहा था, या लैक ऑफ अटेंशन के कारण,
या लैक ऑफ कॉन्फिडेंस के कारण। बहुत बार क्या होता है, टफ क्वेश्चन हम देखे धराशायी हो जाते हैं, लेकिन रियल में कुछ क्लू उसमें रहता है। तो उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चंस ये देखो आप कि क्या हमारा किस कारण से, कंसेप्ट के कारण से नहीं हो रहा, कॉन्फिडेंस के कारण से नहीं हो रहा, या अटेंशन के कारण नहीं हो रहा है। तो इस पर वर्क करो। फिर क्वेश्चन नंबर, ये पॉइंट नंबर 5, वो ध्यान आप दो कि वीक एरिया हमारा क्या है। वीक एरियाज, मान के चलो किसी को इकोनॉमिक्स समझ में नहीं आता है, तो इकोनॉमिक्स आपका वीक एरिया है। साइंस समझ में नहीं आता तो साइंस आपका वीक एरिया है। मैथ आपसे नहीं बनता तो मैथ आपका वीक एरिया है। जो एरिया आपका वीक है, जो एरिया आपका कमजोर है, उस पर एक्स्ट्रा पुश करो, उस पर एक्स्ट्रा ध्यान दो, उस पर ज्यादा एनर्जी लगाओ। तो वीक एरिया को आइडेंटिफाई करो और उस पर वर्क करो। पॉइंट नंबर 6 जो है, बेसिक कंसेप्ट्स जो लास्ट 5 इयर्स के आप एनालाइज यहाँ कर रहे हो, तो उसमें जो भी बेसिक कंसेप्ट हैं, वो सारे आपको क्लियर रखना है। बेसिक कंसेप्ट, बहुत बार क्या होता है, कुछ ऐसे कैंडिडेट, सर इस बार तो एनसीईआरटी से एक भी क्वेश्चन नहीं मिला, या बस एक दो क्वेश्चन मिला, तो क्या मैं उसके लिए फिर से एनसीईआरटी पढ़ूं। क्लियर हो सकता है डायरेक्ट आपको क्वेश्चन ना मिला हो, लेकिन वो पिलर हैं। आप जमीन के अंदर नहीं रहते हो, लेकिन जब घर बनाते हो तो नींव डालते हो। बोलोगे सर नीचे तो रहना नहीं है, तो नीचे क्यों स्ट्रॉन्ग पिलर डाले, मोटा रॉड क्यों नीचे डाले, रहना तो ऊपर है। यह ध्यान रखो कि ऊपर तभी रह पाओगे जब नीचे नींव मजबूत है, नहीं तो पता चला कि वो गिर जाएगा। तो भले डायरेक्ट कभी कभी, ऐसा हमेशा इधर नहीं हो, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एनसीईआरटी से डायरेक्ट टू द पॉइंट उठा करके पूछ देते हैं, लेकिन फिर भी किसी ईयर में ऐसा लगता है, कोई सब्जेक्ट में ऐसा है कि नहीं आया है, फिर भी आपको बेसिक कंसेप्ट जो है, जो लास्ट 5 इयर्स में जो देख रहे हो, वो उनको क्लियर करना है। पॉइंट नंबर 7 जो है, वो रिवाइज एंड री रिवाइज। चीजों को जितना आप पढ़ते हो, वो उसका रिवीजन होना जरूरी है। ठीक है, रिवाइज एंड री रिवाइज, मल्टीपल टाइम आपको रिवीजन करना है। ठीक है, सभी जैसे देखते हो ना, कुछ अच्छे कुछ फसल ऐसे होते हैं ना, जिसमें जब खेत को जोतने लगते हैं तो मल्टीपल टाइम जोतते हैं, एकदम धूरी धूरी उसको करते हैं। जो हमारे एक दोस्त हैं उसको कहते हैं गारिज गारिज कर दिया। ठीक है, तो उसको महीन करते हैं। कुछ में है कोर्स ग्रेन्स लगाए, ऐसे ऐसे भी छीट दिए। तो हर चीज का रिवीजन, कंसोलिडेशन जरूरी है आपका। इतिहास गवाह है कि जिस राजा ने सिर्फ कंकर किया और कंसोलिडेशन नहीं कर पाया, उसका राज्य अधिक दिन तक नहीं चल पाया। लेकिन कंकर करने के बाद कंसोलिडेट कर यदि कर पाया, तब उसका राज्य जो है, जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर जो यहाँ आए और उन्होंने मुगल डायनेस्टी का स्टेब्लिश किया, लेकिन जस्ट 4 साल ही वो जिंदा इधर इंडिया आकर के रह पाए, उसके बाद उनका डेथ हो गया। हुमायूं कंसोलिडेट नहीं कर पाए, इसके कारण हुमायूं को जीवन भर भटकना पड़ा। लेकिन जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर 49 साल 49 ईयर्स तक रूरल रहा। उसने कंक्योर करने के साथ साथ मैक्सिमम को कंसोलिडेट किया। तो आपको कंसोलिडेट करना जरूरी होता है। जो आप रिवाइज री रिवाइज, कंसोलिडेट का मतलब है यहाँ रिवाइज, जिस पर कमांड आपका हो। उसके बाद पॉइंट नंबर 8, प्रैक्टिस मोर एंड मोर। क्या आपने कम प्रैक्टिस किया है इस चीज को? तो प्रैक्टिस जितना अधिक से अधिक करोगे, किसी भी चीज को आप जान रहे हो, जितने भी पर्सन होते हैं जिनके परफेक्शन देखते हो, तो परफेक्शन एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, परफेक्शन कोई स्टेज नहीं होता है। आपने देखा होगा 21 में जो आया था ना कि देर इज बेटर वे देन, देर इज बेटर मेथड देन बेस्ट मेथड, या समथिंग कुछ उस टाइप का था। एक्चुअली मैंने उस पर भी लिखा था ऐसे। तो सिविल्स में 2021 वाले में देखोगे तो आया था। तो क्या कोई मेथड बेस्ड है, लेकिन उसमें भी अभी आप परफेक्शन ला सकते हो, आप बेटरमेंट उसमें कर सकते हो। तो मोर एंड मोर रिवाइज, जितनी सॉरी प्रैक्टिस मोर एंड मोर, द मोर यू प्रैक्टिस बेटर इट इज। प्रैक्टिस आपको अधिक करना है। अब प्रैक्टिस में देखो, एक नॉर्मल क्वेश्चन आप प्रैक्टिस सिंपल करते रहते हो, एक होता है आप टेस्ट के फॉर्म में लिखो, टाइम दे करके। तो टेस्ट लिखो जहां भी आपको मौका मिलता है, और फीडबैक उसका लो, टेस्ट एंड फीडबैक। ठीक है, तो टेस्ट सिर्फ देना जरूरी नहीं है, उससे फीडबैक लो और लर्न करो। फिर आपका जो 10 नंबर है, गुड कंपनी। गुड कंपनी, कंपनी का मतलब है कि आपके कुछ दो तीन दोस्त होने चाहिए, दो तीन फ्रेंड होना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि एवरी पर्सन इज फंक्शन ऑफ इट्स टाइम एंड इन्वायरमेंट। आप जिस समय में होते हो और जिस पर्यावरण में होते हो, जिस सराउंडिंग्स में होते हो, तो आपके कुछ दो तीन अच्छे दोस्त हों जो सिमिलर टाइप के प्रिपरेशन कर रहे हैं, या तो सेम एग्जाम या इसी लेवल के एग्जाम, या तो आपके सिविल सर्विसेज, सेंट्रल सिविल सर्विसेज या स्टेट पीसीएस वगैरह का वो यदि मेंस दिए हुए हैं, या उनकी प्रिपरेशन अच्छी है,
तो 2-3 ऐसे दोस्त को रखो, कुछ चीज़ें आप डिस्कस करो, कोई चीज़ आपका अच्छा है, तो आप उनको उनके साथ शेयर करो, कोई चीज़ उनका अच्छा है, तो आप उनसे लर्न करो। तो कुछ अच्छे दोस्त को रखो, तो ये आपका फ़ायदा होगा। पॉइंट नंबर 11 जो है, ठीक है, कि सपोर्ट ऑफ किसी भी टीचर, मेंटर का सपोर्ट लो, ठीक है? टीचर या मेंटर का सपोर्ट लो, जहाँ तक हो सकता है। सपोर्ट। अब देखो सपोर्ट में क्या होता है, कुछ ऐसे पर्सन होते हैं कि जुड़े हुए रहते हैं लंबे समय तक और जहाँ उनको डाउट्स होता है वो पूछते हैं। किसी को के लिए डाउट्स पूछने और करने के लिए एटलीस्ट मैं ये नहीं बोलता हूँ कि नहीं पूछो। हाँ, अब आप एकदम तो ये बोलोगे सर मैंने ये ऐसे लिखा है चेक कर दो, नहीं, वो उतना किसी के पास टाइम नहीं। छोटे-छोटे जो डाउट्स हैं वो क्लियर मैं कर देता हूँ। कभी थोड़ा-सा डाउन फील कर रहे हो, वो मैं आपको अब कर देता हूँ। हाँ, कुछ ऐसे टीचर हैं जिनको जिनसे आपका अच्छा रैपो है और लगता है कि आपको अनलिमिटेड टाइम वो दे सकते हैं, तो आप उनके संपर्क में ज़रूर रहो। और यदि नहीं, तो आप पेड प्रोग्राम में जॉइन करो। पेड वाले में तो वो आपको टाइम देंगे, लेकिन पेड करो, नॉन पेड करो, जैसे भी करो, कोई टीचर आपको नहीं क्वालीफाई कराएगा, ये ध्यान रखो। क्वालीफाई आपको करना है, लेकिन थोड़े सपोर्ट मिलते हैं, तो ज़्यादा अच्छा रहता है। फिर आपका जो है पॉइंट नंबर 12, बी पॉजिटिव। पॉजिटिव जब तक नहीं रहोगे, कोई आदमी किसान फसल लगाता है और ये सोचेगा कि हो सकता है बारिश एक्स्ट्रा हो जाए, आंधी तूफान आ जाए, कहीं खेत में आग लग जाए, कहीं जानवर उसको चर जाए, तो ऐसा करेगा तो कभी वो फसल लगा पाएगा? नहीं। वो कहते हैं ना कि जब भी जो एक शांत समुद्र जो है, वो एक अच्छा नाविक नहीं बनाता है। ए काम सी कैन नॉट मेक अ बेटर सेलर। उसके लिए तो जो कहता है ना कि लहरें उठती है, गिरती है और नाविक तट पर पछताता है, फिर यौवन बढ़ता है, बढ़ता ही रह जाता है। जो जीवन है वो चलता रहता है निरंतर। आप जो बड़ी लहरें हैं, उसके आने से घबरा जाते हो, तो आप कभी समुद्र में अच्छा एक सेलर नहीं बन सकते हो। तो आपको पॉजिटिव ज़रूर रहना है, कि हो सकता है इस बार नहीं हुआ है, मेरा अगला साल कितनी वैकेंसी आएगी, नहीं आएगी, वो बहुत मायने नहीं रखता है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है और आपका जो एक फ़ोकस रहना है, ठीक है? फ़ोकस रहना, जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उस पर फ़ोकस रहो। उस चीज़ के लिए, वो जो कहते हैं ना कि तू इधर-उधर की बात ना कर, बता कि कारवां लूटा कैसे? तो आप इधर-उधर मत देखो, जो फ़ोकस करो। एक है ना ओकम्स रेज़र, कभी पढ़ना फ़िलॉसफ़ी में यदि टाइम बहुत अच्छा एक है ये साइंस में भी यूज़ होते हैं, फ़िलॉसफ़ी में भी ओकम्स रेज़र, ठीक है? ओकम्स रेज़र कहता है, रेज़र का क्या काम है? काटना। तो जो अननेसेसरी गार्बेज है, जो चीज़ें काम की नहीं है, उसको हटा दो। ओकम्स रेज़र यही है कि अननेसेसरी चीज़ों को काट दो, जितने सिम्प्लिफाइड फ़ॉर्म में किसी चीज़ को जैसे हम आंसर ही लिखते हैं, तो गार्बेज अननेसेसरी ना लिखो, जो टू द पॉइंट है, जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें बेटर है, जो रिक्वायरमेंट है, उसी को लिखो। अननेसेसरी चीज़ों को लिखोगे तो उसका फ़ायदा नहीं होगा। वो कहते हैं ना कि जब हम लॉन्ग डिस्टेंस लंबी दूरी तय करना है, लॉन्ग डिस्टेंस तो ट्रैवल लाइट, ठीक है? ट्रैवल लाइट, अननेसेसरी गार्बेज को ढो करके ना ले चलो, जो डस्ट को गैदर ना करो अननेसेसरी, जिस चीज़ का काम ना हो, उसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अब लेट अस टेक आप 1 महीने के टूर पे जा रहे हो और आज के ज़माने में आप चावल, दाल और ये सारे चीज़ों को ले चलोगे, तो आप टूर एन्जॉय नहीं करोगे। वो टाइम अलग था, जब बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती थी, लोग पूरे लाव-लश्कर के साथ जाते थे। आप देखोगे मराठे, पानीपत की तीसरी बैटल में हारने का ये कारण क्या था? इतने लाव-लश्कर महिलाओं से लेकर के सबको ले गए, तो अननेसेसरी वो आपका प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है। आप युद्ध लड़ने जा रहे हो, आप पिकनिक नहीं मनाने जा रहे हो। तो जब युद्ध लड़ने जा रहे हो तो वही सामान ले जाओ जिसकी ज़रूरत है। जिस सामान की ज़रूरत नहीं है उसको ना ले जाओ। बुक्स वगैरह क्या है, आप लिमिटेड बुक्स, एक चीज़ ध्यान रख लो, 20 से 25 बुक्स आपको पढ़ने हैं, मैक्स टू मैक्स 30 बुक्स। तो 30 बुक्स में कुछ बुक्स पतले हैं, अभी बहुत सारे मोटे-मोटे नहीं। देखो आप इसको 10 में भी कर सकते हो, कि 10 बुक्स को पढ़ो, आपका ऑलमोस्ट चीज़ें क्लियर। लेकिन मैं बोलता हूँ 22 25 या 30 मैक्सिमम, इस वजह से कि कुछ बुक्स पतले हैं। जैसे आप मान के चलो थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हो, तो उसमें 3 है, अब वो पतले-पतले बुक हैं। अब मान के चलो पॉलिटी में कोई सिर्फ लक्ष्मीकांत पढ़ रहा, तो पॉलिटी में एक ही से काम चल जाएगा, लेकिन मैं बोलता हूँ एनसीईआरटी का भी 2 बुक पढ़ लो, तो वो कुछ-कुछ पतले बुक्स हैं, तो 20-30 ये जो भी हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान रखो।
कोई भी चीज़ कभी खत्म नहीं होती है। एवरी टाइम माय ओन जर्नी, मैं अपने स्टूडेंट्स की जर्नी जब देखता हूँ, तो बहुत बार जब स्टूडेंट्स कोई सफल होता है, जब वो बताते हैं, तो मुझे खुशी होती है कि यस। और तब खुशी ज़्यादा होती है जिनको डायरेक्ट मैं गाइड नहीं किया हूँ और वो बताते हैं कि सर मैं सफल हुआ और थैंक यू सो मच, आपके सपोर्ट से मैं ये कर पाया। तो वो मुझे ज़्यादा खुशी होती है। लेकिन जब जिस समय नहीं होता है, तब उस समय वो लोग बात करते हैं, तो ऑब्वियसली है मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ कि जहाँ तक हो सके उन्हें सांत्वना दूँ, उन्हें ढाढ़स बंधाऊँ। तो आप अपने से हारो नहीं, ये सोचो कि मैंने जो मिस्टेक्स किए हैं उसको करना है। अचानक जैसे ये होता है रैंडम आप 14 घंटा नहीं पढ़ने लगोगे, थोड़े-थोड़े करके स्पीड बढ़ाओ। दूसरा ये है अपना फिजिकल स्टैमिना ठीक-ठाक रखो, फिजिकल स्ट्रेंथ सही रखो। लिखना जब होता है तो 3 घंटे में बहुत बार पेपर कंप्लीट नहीं, माय ओन पेपर कंप्लीट नहीं हुआ था, फिर भी मैं क्वालीफाई हो गया, वो दूसरी चीज़ है। लेकिन शायद मैं पेपर को अच्छे तरीके से कंप्लीट करता, तो मेरे रैंक बेटर आ सकते थे। टॉप 20 में आ सकते थे, टॉप 30 में आ सकते थे, 50 में आ सकते थे, लेकिन नहीं आया। इसका कारण क्या है कि शायद मैं पेपर को कंप्लीट नहीं कर पाया, मैं टू मच कैजुअल था। तो आप कैजुअल नहीं हो सकते हो। इंडिया के बेस्ट ब्रेन से आप फाइट कर रहे हो, आप उन लोगों से भी फाइट कर रहे हो जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू दिए हुए हैं। कुछ ऐसे आप जान रहे हो ना कि यहाँ पता चला कि कुछ इसमें से सेलेक्ट नहीं हो रहे हैं और फिर वो आईपीएस बन गए, आईएएस बन गए, फॉरेन सर्विस में चले गए। वो बहुत कम होते हैं, लेकिन ऐसे होते हैं कुछ ऐसे कैंडिडेट्स। तो आप अपने से हारो नहीं, चीज़ों को ध्यान रखो कि आप आगे बढ़ो। कहते हैं ना कि वो जो बार-बार मैं इस चीज़ को बोलता हूँ, यदि उड़ सकते हो तो उड़ो, उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, दौड़ नहीं सकते हो तो वॉक करो, वॉक नहीं कर सकते हो तो रेंगो। लेकिन जिस भी काम को करो, वो मंजिल की ओर चलो। धीरे भी चलते हैं तो मंजिल की ओर हमें चलना चाहिए। रॉन्ग डायरेक्शन में जितना तेज़ दौड़ोगे, उतना नुकसान है। रॉन्ग डायरेक्शन में एक भी कदम हमारे लिए नुकसान है और राइट डायरेक्शन में एक भी कदम फ़ायदे का है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है तो हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या हमें मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। देखो, मैं पर्सनल गाइडेंस लिमिटेड कैंडिडेट्स को ही दे सकता हूँ। लिमिटेड कैंडिडेट्स जो होते हैं, जिनको मैं गाइड कर पा रहा हूँ, जो जुड़ना चाहते हैं, वो जुड़ सकते हैं। लेकिन देखो डियर, मैं ऑलरेडी बोला कि कुछ क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस क्यूरी रहते हैं, मैं उसके लिए कोई चार्ज नहीं कर रहा हूँ आपसे। लेकिन यदि आप डेडिकेटेड चाहते हो, उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। एवरी पर्सन का टाइम का कीमत है। आप ये सोचो, एक एमजी नरेगा का मज़दूर है, उसको बिना पैसे दिए नहीं ना आप उससे काम करा सकते हो। तो एक टीचर, एक मेंटर जो भी होते हैं, तो उनके भी टाइम का कीमत आप समझते हो, तो आपका भी फ़ायदा है और उनका भी फ़ायदा है। ठीक है? प ये आप ऐसा आपको लगता है कि जुड़ना है, उससे फ़ायदा हो सकता है, तो जुड़ सकते हो। ओके, थैंक यू।